हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम सक्सेस जंक्शन। और आज आप लोगों के लिए फिर से 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ये पार्ट 3 है और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। तो आज का पहला सवाल है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी ही मानस नदी की उपनदी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो 2 का सवाल है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो बताइए किस आंदोलन से संबंधित थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 का सवाल है, असहयोग आंदोलन का आरंभ कब किया गया? तो बताइए कब किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था। यह आंदोलन महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4 का सवाल है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो बताइए कब हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सन 1913 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5 का सवाल है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 ईस्वी में खाली हाथ कहाँ से लौटे? तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लंदन। लंदन से ही महात्मा गांधी दिसंबर 1931 ईस्वी में खाली हाथ लौटे थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो 6 का सवाल है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो बताइए किसने की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। यह सन 1939 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष पद त्यागने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक दल की स्थापना की थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7 का सवाल है, संघ लोक सेवा आयोजन का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए कौन करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा ही संघ लोक सेवा आयोजन अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 8 का सवाल है, सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक। अमरकंटक से ही सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो 9 का सवाल है, किस नेता ने सन 1986 ईस्वी में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बताइए किसने की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही सन 1986 ईस्वी में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो 10 का सवाल है, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था? तो बताइए कब हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट सन 1833 ईस्वी में चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ था। ठीक है, तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो 11 का सवाल है, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नेहरू रिपोर्ट। यह सन 1928 ईस्वी को सर्वप्रथम प्रस्तावित हुआ था। ठीक है, तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो 12 का सवाल है, शिवाजी के पुत्र संभाजी को बंदी बनाकर औरंगजेब ने उसकी हत्या कहाँ की थी? तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अहमदनगर। अहमदनगर में ही शिवाजी के पुत्र संभाजी को बंदी बनाकर औरंगजेब ने उसकी हत्या की थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो 13 का सवाल है, मुगलों ने किस सिख को यातनाएं देकर मार डाला था? तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तेज बहादुर। तेज बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे।
मुगल सम्राट औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम ना स्वीकार करने पर उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो 14 का सवाल है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने ही गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो 15 का सवाल है, किस काल में रामायण व महाभारत की रचना हुई थी? तो बताइए सही जवाब इसका क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वैदिक काल। वैदिक काल में ही रामायण व महाभारत की रचना हुई थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो 16 का सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसमें कुल सदस्य 51 है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ठीक है, तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो 17 का सवाल है, सन 1857 ईस्वी में बैरकपुर में अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने ही सन 1857 ईस्वी में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत की थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो 18 का सवाल है, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह। बहादुर शाह ही अंतिम मुगल शासक था। ठीक है, तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो 19 का सवाल है, सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव। बाजीराव ही सर्वाधिक सशक्त पेशवा था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज का आखिरी सवाल। अंग्रेजों ने पहला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सूरत। सूरत में ही अंग्रेजों ने पहला व्यापार केंद्र स्थापित किया था। तो आज के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, ताकि आगे आने वाली सभी पार्ट को देखने के लिए इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।